नमस्कार, आरके न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के साहरघाट में है, जहां आपको बता दें कि कल इंटर का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद में साहरघाट ही नहीं, इस 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के रेंज में अगर किसी कोचिंग संस्थान की चर्चा हो रही है तो वो है आज द विजन साइंस एकेडमी। और इसकी चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि एकेडमी से जो पढ़ाई किए थे वो 100 में 100 बच्चे पास कर गए हैं और अच्छे मार्क्स से पास कर गए हैं। आइए बात करते हैं। ऐसा जानकारी प्राप्त मिला है कि यहाँ जो कुल मिलाकर के 32 से 33 बच्चे थे, जिसमें 26 से 27 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं और वहीं आधा दर्जन के करीब बच्चों ने तो 400 से अधिक मार्क्स लाया है। और यहाँ के जो द विजन साइंस एकेडमी के जो व्यवस्थापक है, डायरेक्टर है दुर्गानंद कुशवाहा जी, आइए इनसे हम जानेंगे कि इतने कम समय में, हालांकि ये कोचिंग संस्थान बहुत ही पुराना नहीं है, मात्र ये दूसरा बैच है इस इंटर का, और इतने कम समय में इतना बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद। आप बहुत दूर से आए हैं हमारे लिए यहाँ पर, तो स्वागत है। और अगर मैं रिजल्ट का बात करूँ तो लगभग साहरघाट के 15 किलोमीटर के रेडियस में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है और लगभग 3 बच्चों ने 400 से अधिक अंक प्राप्त किया है। सबसे अधिक अंक मेघा कुमारी का है 421, सेकंड है वर्षा कुमारी 416 और थर्ड है सरोज कुमार 411। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो हमारे यहाँ फिजिक्स का सबसे अधिक नंबर है 92 मार्क्स। केमिस्ट्री का यदि मैं बात करूं तो केमिस्ट्री का 91 मार्क्स हाईएस्ट है, हिंदी का भी 91 मार्क्स हाईएस्ट है। और अगर मैं मैथमेटिक्स का बात करूं तो हमारे यहाँ टोटल 5 स्टूडेंट्स मैथ वाले थे और सभी का 80 से अधिक नंबर है। ये जब आप क्लास लेते हैं तो कितने शिक्षकों का समूह है आपके पास में, जो या फिर आप अकेले सारे विषयों को देखते हैं? जी नहीं, मैं अकेले सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता हूँ और मेरा मानना है कि अगर कोई शिक्षक ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को ठग रहा है। तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। इसके अलावा फिजिक्स का अलग टीचर है और मैथ का अलग टीचर है, इंग्लिश का भी अलग टीचर है और हिंदी का भी अलग टीचर है। तो कुल मिलाकर के हम लोग 5 शिक्षक हैं। तो 5 शिक्षक का समूह मिल करके हम लोग बच्चे को अच्छे भविष्य देने का काम करते हैं और इस बार तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हम लोग किए हैं। विद्यार्थी का मेहनत और हमारे शिक्षकों का मेहनत का रिजल्ट है ये। बड़ा आश्चर्य होता है यहाँ आने के बाद में, हमें भी समझ में आया कि आपके हम उम्र, आपके जो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ हैं, आपके यहाँ आपके हम उम्र दिखते हैं। आप क्लास में जाते हैं तो आपके साथ बच्चे और आपके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है? हम उम्र होने के कारण बहुत ही कम एज गैप है, तो थोड़ा सा फ्रेंडशिप टाइप का जरूर बन जाता है। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टूडेंट हमारा रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई शिक्षक बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, यदि वो स्टूडेंट के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं, यदि उनके कंटेंट में दम होता है, अगर क्लास में वो बोलते हैं और कुछ अच्छा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और आज तक मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया है जो हमसे बड़े लगते हैं देखने में, लेकिन उन्होंने मेरा हमेशा रिस्पेक्ट किया है। क्या कहेंगे वैसे बच्चों के लिए? आपके यहाँ क्या कुछ व्यवस्था है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ने पैसे की वजह से कोई बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, पढ़ने का मन होता है साइंस, लेकिन साइंस नहीं लेते, आर्ट्स ले लेते हैं और किसी तरह से इंटर बीए करते करते जो दम तोड़ देते हैं और उनकी इच्छा जो है पढ़ने की अधिक होती है और पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पाते। तो क्या आपके यहाँ उस तरह के बच्चों के लिए, यानी गरीब बच्चों के लिए, क्या कुछ अलग से कुछ व्यवस्था है क्या? जी जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ 2 व्यवस्था है उन बच्चों के लिए। एक तो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। आप स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्थान लाते हैं तो उनको 100% हम लोग फीस में डिस्काउंट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाता है, वो रैंक भी नहीं ला पाता है, लेकिन उनको साइंस पढ़ने का मन है और वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो एक बार जब वो अपने गार्जियन से मेरी बात करवाते हैं तो गार्जियन के कहने पर हम लोग उनका फीस काफी छोड़ देते हैं, काफी फीस जो है कम कर देते हैं। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि फीस के कारण यहाँ से बच्चे रिटर्न चले जाए, और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि अगर किसी बच्चे को साइंस पढ़ने की इच्छा है, लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि पैसों की कमी के कारण मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। जब तक मैं हूँ सारघाट में, ऐसा नहीं होगा। चलिए आइए अब कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे जो इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है। अभिषेक जी, अभी आपके हम उम्र दिखते हैं आपके सर जी। जी कैसा लगता है जब क्लास में पढ़ाते होते हैं सर? जी, अभी तो मैं फिलहाल 12th में ही हूँ और जब हमारे सर दुर्गानंद सर मेरे क्लास में आते हैं तो
सो हमको टीचर जैसा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फ्रेंडशिप के तौर से जैसे फ्रेंड के का बात जैसे हमको समझ में आ जाता रहता है, वैसी तरह के सर पढ़ाते हैं तो हमको फ्रेंडशिप की तरह से पढ़ाई भी समझ में आ जाता रहता पढ़ाई भी है। समझ में आ जाता है। जी सर के जो समझाने का जो तरीका है जी बहुत कैजुअली है। casually है। जी क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ? अवनीश कुमार कितना नंबर लाए? 332। 332। क्या कहेंगे, ये जो सफलता का श्रेय जो है मैट्रिक में कितना आया था आपका? 333। 333। एक नंबर कम गया, जी कैसे? मेरा लास्ट मंथ में प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया और जो सेंटर पर था वहां पे थोड़ा दिक्कत हो गया। अच्छा, घबराहट सा हो गया। या क्या नाम हुआ आपका? ऋतिक राज। ऋतिक राज। जी बड़ा अच्छा नाम। जी सर। कितना नंबर लाए हैं? 398। 398। जी मात्र 2 नंबर छूट गया, जी। 400 हो जाता। कहाँ कमी रह गई? ऐसा लास्ट टाइम में थोड़ा घबरा गए थे, एग्जाम नजदीक है, उसके कारण थोड़ा प्रिपरेशन में ढीला हो गया, इसी कारण थोड़ा क्या करना है आगे? आगे सर हमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर। पापा क्या करते हैं? पापा टीचर है। टीचर। जी उम्मीद है कि आप डॉक्टर बन पाएंगे। जी सर, हार्ड वर्किंग के लिए हम तैयार हैं, जितना मेहनत। क्या नाम हुआ? रजनीश कुमार। रजनीश जी, कितना मार्क्स है? 340। 340। क्या बनने का इरादा है? यही मेडिकल फील्ड में जाने आपके सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ रहा है? जी जी आता है। बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं सर। बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। चलिए आइए, कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी बात करें। लड़कियां, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी अब जो है किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। क्या नाम हुआ? वर्षा कुमारी। कितना मार्क्स लाए हैं? 4 से 16। 416। आपने तो रिकॉर्ड कर दिया। कितना देर पढ़ते थे घर पे, सर के पढ़ाने के अलावे अपने घर पे सेल्फ स्टडी? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटा। क्या कहेंगे, जो लोग आपको अपना आपसे अगर पूछे कि आप कैसे पढ़े हैं तो क्या बताइएगा? कहे दुर्गानंद सर का पूरा सपोर्ट रहा है, हमारी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है और इसी वजह से इतना अच्छा कर पाया है। क्या नाम हुआ? चंचला कुमारी। चंचला। कितना मार्क्स है? 310। 310। मैट्रिक में कितना था? 266। 266। चलिए, मेहनत किए हैं इस बार लग रहा है। हाँ किया। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ। आ जाता है। चलिए, क्या नाम हुआ? सुरुचि कुमारी सिंह। सुरुचि। कितना मार्क्स लाए हैं? 300। 300। चलिए, अभी फर्स्ट कर। क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार। सरोज कुमार। कितना मार्क्स लाए हैं? 411। 411। 411। क्या करना है अब आप आगे? आगे बीटेक करेंगे। बीटेक करेंगे, यानी इंजीनियर बनना है। जी। इंजीनियर जब बनिएगा तो ईमानदार इंजीनियर बनिएगा कि फिर आप अभी जो देख रहे हैं बिहार में इंजीनियरों का हाल है? नहीं, ईमानदार इंजीनियर बनना है। चलिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर बनने के बाद ये बात याद रखिएगा कि ईमानदारी से काम करना है। जी ठीक है। क्या नाम हुआ? मेघा कुमारी। मेघा कुमारी। कितना मार्क्स है? 421। 421। क्या करना चाह रहे हैं आगे? इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। आपके लिए भी वही ये है कि कम से कम ईमानदारी से काम कीजिएगा, जब इंजीनियर बन जाइएगा तब। जी और अभी तो ईमानदारी से पढ़िए। कितना मार्क्स है? 311। 311। मैट्रिक में कितना था? 332। 332। मेहनत नहीं किए हैं इस बार आप? सर मेहनत किए थे समझने में, मतलब इंग्लिश हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आया ना तो समझने में अच्छा, दिक्कत। हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आ गए इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। जी। क्या नाम हुआ बुआ? कुमकुम कुमारी। कुमकुम कुमारी। जी। कितना मार्क्स है? 304। 304। क्या कीजिएगा आगे? टीचर बनना। टीचर। टीचर। चलिए, टीचर बनेंगे। तो अभी आपने देखा कि हम बच्चों से बात कर रहे थे। सभी बच्चों का अपना अपना विजन है कि हमको आगे क्या करना है। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं। बाकी इस कोचिंग संस्थान के बारे में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर के दें। और एक बार फिर हम यहाँ के जो व्यवस्थापक है दुर्गानंद सर, उनसे हम बात करेंगे और ये कोचिंग है कहाँ पर, उनसे जो है ही पूछ लेते हैं कि ये कोचिंग कहाँ है और यहाँ आने के लिए यदि लोग साहरघाट आते हैं तो कैसे आएंगे। हाँ, हमारा कोचिंग विजन साइंस अकेडमी साहरघाट में स्थित है। साहरघाट में जो अम्बेडकर चौक है वहां से गंगौर या उमगांव जाने का एक नया हाईवे बना है NH 227। तो उसी NH 227 के जस्ट बगल में है। अगर आप हाईवे से होकर के गुजरेंगे तो आपको विजन साइंस अकेडमी जरूर दिखेगा। बाकी अगर आपको खोजने में दिक्कत होती है तो आप गूगल मैप के सहारे भी आ सकते हैं। विजन साइंस अकेडमी का लोकेशन गूगल पे अवेलेबल है।
उससे भी ज्यादा अगर क्लोजली आपको जानना है तो ये नंबर हम स्क्रीन पे जो चल रहा है उस नंबर पर डायरेक्ट फोन करके संपर्क कर सकते हैं आप।